तो क्या उसकी अरेंज मैरिज हो रही है? नहीं यार, आज ही सुबह उसने पलाश के साथ कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी कर ली। ओह नो विनोद, तुमने तो पहले कभी दीपा के इस और तरीके की बात ही नहीं की। वही तो मुश्किल है। मुझसे वो नाटक क्यों करती रही? पलाश हो या कोई और, क्या प्रेम को इसी तरह निभाना था उसे? मुझे तो यकीन नहीं होता। मैंने यहां भी तुम दोनों को देखा था। कितना समर्पण था तुम दोनों में। कितनी अच्छी जोड़ी होती तुम दोनों की। तुमसे मुझे वाकई हमदर्दी है। पर उसे इतना तो मुझसे कहना था कि वो मजबूरी में पलाश के साथ शादी कर रही है। अच्छा है यार, तू ही जो बचा है इस धोखे से, इस फरेब से। हाँ, धोखा हो, फरेब हो, तो मैं बचाना भी चाहता हूं खुद को। पर क्या मुझे प्रेम करने का हक नहीं? कौन समझेगा? कहां खो गए? तुम्हारा दोस्त है ना, चिंता तो होगी। विनोद, डोंट वरी माय डियर। आज के जमाने में लोग मोहब्बत भी करते हैं तो नफे नुकसान का हिसाब लगाकर। अच्छा, तुम रीना के साथ बातें करके जी हल्का करो, मैं फिर मिलूंगा। विनोद, दीपा ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया है, पर तुम तो समझ ही नहीं पाए। काश कभी तुम मेरी तरफ भी आंख उठाते। तुमने और दीपा ने एक दूसरे से कोई शर्त भी रखी हो, पर मैं तो तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ बस। हाँ, तुम्हारे अहंकार को अगर सिर्फ दीपा के मिलने से ही सुकून मिलना है तो मैं क्या कहूँ, मगर क्या प्रेम सिर्फ इतना ही है? ओह रीना, ये कैसी अजीब उलझन है। मुझे देखो विनोद, मेरी आंखों में तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। ओह रीना, हेलो, कौन? रवि? हाँ, हेलो काजल। पहचान गए मुझे? कैसी बात करती हैं आप? आपकी आवाज तो हरदम कानों में गूंजती है। खूब मजाक करते हैं आप भी। मैंने ऐसा क्या कह दिया है आखिर? यही कि आप क्या जाने प्रेम का मतलब। आप यानी मैं। ओह, तो मेरी कितनी पुरानी सी वो बात अब तक आपके दिल में चुभी हुई है। और क्या, आपसे शिकायत न सही, मुझे अपने से नाराजगी है। क्या मैं... अब छोड़िए भी, आप तो वैसे भी कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। क्या मुझे माफ नहीं करेंगे? क्यों काजल, ये मोहब्बत की बातें किससे हो रही हैं? हेलो, मैं फोन रखती हूँ, यहाँ सब सुनते हैं। सुबह भीड़ भी हो जाती है, शाम के बाद आइए तो यही बातें होंगी। बोलो काजल, कौन था फोन पर? वो विनोद जी के दोस्त थे, उनके ही बारे में पूछ रहे थे। पर तुमने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या पर्सनल? बताया ना शुरू में। खैर, मैं अपने रूम में जाती हूँ, कुछ काम पड़ा है। रवि को अब तक तो आना चाहिए था, फिर कोई और आ गया तो क्या बात होगी? अरे काजल, सुनो तो, तुम यहाँ बैठी हो। इस बीच एक लड़का आया था, मैसेज छोड़कर गया है कि तुम्हारे पापा और मम्मी को अचानक जबलपुर जाना पड़ा, तो रवि ने अपने किसी दोस्त की कार से तुरंत उनके जाने का बंदोबस्त करवा दिया। और आज अंकल ने तुम्हारे लिए कहा है कि आज रात तुम हमारे साथ ही रुक जाना। इसका मतलब नानी जी सीरियस है शायद। कल ही तो फोन आया था कि नानी जी हम सबको देखना चाहती हैं। ओह, मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। अगर नानी जी को कुछ हो गया तो... कुछ नहीं होगा उन्हें। लो, रवि भी आ गया। अरे भाई, चिंता की कोई बात नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको नानी जी के बारे में सब कुछ मालूम है। रवि, जरा काजल को तसल्ली दो
बेचारी कितनी परेशान है। मैं जरा आज की मेडिकल लिस्ट चेक कर लूं। देखो काजल, मुझे मालूम नहीं था, पर अंकल ने ही बाद में बता दिया। वैसे डरने की बात नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो प्लीज, वरना मुझे अपने होने पर भी शायद भरोसा ना रहे। प्लीज। रवि, तुम कहां से लाते हो इतना अटूट विश्वास? अरे सॉरी, मैंने तुम्हें आप नहीं कहा। ओह, फिर वही गलती, माफ करना। आज मैं आपे में नहीं हूं, पता नहीं क्या हो गया। तुम भी अजीब हो काजल, तुम ही कह रही हो कि आपे में नहीं हो, तो फिर आप कैसे कह सकती हो? और लो, मैंने भी तुम कहकर ये तकल्लुफ ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। रवि प्लीज, ये वक्त मजाक का नहीं। मैं भी जानता हूं, पर तुम्हारे उतरे हुए चेहरे पर उदासी का ये आलम देखा भी तो नहीं जाता ना। रवि, मेरा सवाल इस आप और तुम में टाल मत जाना, कहो ना। अच्छा, विश्वास, अटूट विश्वास, क्या कहूं? तुम कहती हो तो मान लेता हूं। पता नहीं क्यों तुमसे बहस करने को जी नहीं करता। एक अजीब सी ताजगी है तुम्हारी हर बात में। रवि, तुम्हारी इन्हीं बातों में मैं कई बार खो सी जाती हूँ। देखो तो अंधेरा होने को आया, प्लीज अभी तो मैं जाऊंगी, फिर मिलना, ओके? अच्छा, बाय। हेलो, मैं काजल। हेलो। हाँ काजल, हाँ मैं रवि बोल रहा हूँ। कैसी हो? अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही ना। मुलाकात नहीं जनाब, सिर्फ बात हो रही है। आजकल तो आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। रवि हैं आप, उसकी तो लाज रखिए। कब आ रहे हैं इस तरफ? यहाँ तो बस आपकी बात होती है। अच्छा, कौन याद करता है मुझे? मेरा मतलब हम सब लोग। अच्छा अच्छा, मौका मिलते ही रंग दिखने लगा, और अब तक हम ही से पर्दा। वाह भाई वाह। अच्छा ओके, फोन रखती हूँ। हाँ रीना, आपने कुछ कहा? हाँ हाँ, अब तो दर्शन दुर्लभ करके ही खुद बुलाने लगी हो। क्या माजरा है? रीना, सच कहूँ तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दिल से पहले फरीब का जख्म मिटता क्यों नहीं? रवि से बात करके बहुत अच्छा लगता है, पर वो है ही इतना अच्छा पगली, तू ही नहीं समझती उसे। समझती तो हूँ, पर मन ये भी कहता है कि सबके सामने क्यों और कैसे मानूं कि हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं। और फिर क्या पता रवि भी मुझे सिर्फ एक दोस्त ही समझता हो। इतने दिनों में ये भी नहीं जाना? पर वो कहता भी तो नहीं। कैसा लड़का है, क्या मैं उससे कहूं? और अगर उसने ये कहा कि मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूं, तो मेरी उम्मीदों के सारे चिराग हवा के एक ही झोंके में बुझ जाएंगे। पर मैं उसे जानती हूँ, अगर उसके दिल में तेरे ही सपने होंगे, तब भी वो उन्हें जुबान तक लाकर हकीकत में तब्दील नहीं करेगा। आखिर क्या मतलब है खुद को इस तरह जब्त करने का, समझ में नहीं आता। सपनों को संजोने में वो इतना शर्मीला सा क्यों है? बस इतनी तसल्ली है कि वो बातें बड़ी दिलकश करता है। वो दरअसल तुझे खो देगा तो भी मन तो तुझे पा ही लेगा ना। उसकी चाहत सिर्फ अपने को दफन करने वाली है। उसने खुलकर नहीं कहा तो क्या, मैं समझती हूँ उसे। पहले पहल मैं भी अपनी चाहत को शादी की मंजिल तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन शिकस्त ने तो मुझे जैसे तोड़ कर रख दिया है। अगर आपको जिंदगी के इस दोराहे पे खड़ा होना पड़े तो मैं पूछती हूँ, आप क्या करेंगी? किसी टूटे दिल को बहलाने के लिए अगर मुझे उससे यूं ही शादी करनी पड़े तो मैं हाँ कह दूंगी। और अपनी मोहब्बत को शादी के बाद नाटक की तरह क्रिएट करेंगी? क्या ये मुमकिन है? काजल, तुम प्रेम और शादी को रिश्तों के साथ जरूरी समझ रही हो। आज मुझे विनोद से इतनी हमदर्दी है कि कल वही मोहब्बत बन सकती है। मैं जानती हूँ विनोद
अभी भी दीपा के सदमे से उबरा नहीं है, इसलिए वो ये देख नहीं पा रहा है कि मैं उसकी खातिर किस तरह अकेली लौ बनकर जल रही हूं, सिर्फ इसलिए कि उसकी जिंदगी की रोशनी कहीं खत्म न हो जाए, उसे एक आसरा तो मिले। जब वो थक जाएगा तो मेरी तरफ जरूर देखेगा। ओह रीना, जी करता है तुम्हारे कदम चूम लूं। क्या ये भी मोहब्बत है? कैसा रिश्ता है ये? कहीं रवि भी मेरे लिए इंतजार तो नहीं कर रहा? आज तुमने इतनी संजीदगी से दिल की बात मुझसे कही है, तो मैं भी रवि का मन जानने की कोशिश करूंगी, वरना मुझे डर भी लगता था कि ये सब दिल बहलाने का खिलौना ना हो जाए। रीना, यकीन नहीं होता कि मैं रवि के लिए ऐसा भी सोच सकती हूँ। किसी से कहूँ भी तो क्या और कैसे कहूँ, और सब मुझे ही क्या कहेंगे? बेचारा सीधा सा रवि, मुफ्त में। प्लीज आप भी किसी से नहीं कहना। ठीक है, भरोसा रखो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे रवि, अच्छे मौके पर आए हो। तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या? काजल की मैरिज फिक्स हो गई है। क्या? अरे वाह, फिर तो काजल से मिठाई खानी पड़ेगी। अभी जाता हूँ, मिलता हूँ उससे। रवि बैठो भी, इतनी जल्दी है जाने की? क्या मुझसे भी छिपाओगे? काजल सिर्फ दोस्त है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, इससे मुझे कब इनकार है? तो फिर ये आंखें इतनी बोझिल क्यों हैं? देखो रवि, इसे तुम अपराध की तरह क्यों छुपा रहे हो कि काजल से तुम्हें बेपनाह मोहब्बत है? वो तो खैर, दरअसल क्या है कि मैं तो वो। रवि, तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ न दे तो न दे, पर मैं तुम्हारी आंखों की भाषा पढ़ सकती हूँ। मैं काजल की तरह अपने आप में खोई नहीं हूँ, और उसने भी पता नहीं कॉलेज के जमाने के किस फरेब को अब तक सीने से लगा रखा है। तुम्हें पाकर भी उस हादसे को नहीं भूलती, डरती है शायद। पर वो तो कहती है कि रिश्तों के मामले में अब तक उसे शिकायत सी रही है। ठीक है, होगी, पर तुमने तो उसे एक भी मौका शिकायत का नहीं दिया। उल्टे वो तो हर वक्त तुम्हारी ही तारीफ करती है। मैं उसकी शादी तय होने पर खुश तो हूं, पर मुझे ये अफसोस भी है कि तुम लोगों ने कभी एक दूसरे से कुछ कहा क्यों नहीं? शादी के नजरिए से तो मैंने सोचा भी नहीं। उसने अब तक दुनिया के जितने प्रेम के नमूने देखे हैं, जाने हैं, मैं वैसा नहीं हूं शायद। उल्टे वो फिर कहती है तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं है, इसलिए प्रेम को प्रेम ही रहने दिया। कहना क्या जरूरी है, भीतर तो ये शब्द भी नहीं उठा कि हां यही चाहत है। काजल से जब तक मिला उसके साथ को इतनी शिद्दत से जिया कि अभी अकेले रहूं तो भी उसका ही तसव्वुर दिल को घेरे रहता है। बहुत भोले हो रवि, चाहत को संजोया भी है तुमने, फिर भी बंधन नहीं बनाते। तुम्हारी काजल किसी और के घर में रहेगी तो तुम चैन से जी पाओगे? मैंने तो यही पाया है रीना कि रिश्ता जब बेनाम हो जाए तभी उसकी पाकीज़गी है। वो भी इसे जरूर मानेगी। मेरे साथ बिताए दिनों को अगर वो सहारा बनाएगी तो वो जहां भी रहे बस रोशनी लुटाएगी। देखना, मुझसे वो कहे या ना कहे, आपसे कहेगी, जरूर कहेगी। अरे भाई, जरा इधर भी नजर डालिए, कोई है भी या काजल अकेली है? ओह रवि, आओ,
घर तक आने की तकलीफ कैसे की? अच्छा, अब ये भी बताना पड़ेगा। चुपचाप शादी कर रही हो तो क्या हम भी बेखबर हो जाएं? प्लीज ऐसे ताने मत कसो, घर वालों ने ही फोर्स किया है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नई मंजिल की राह पर तुम्हारे कदम हमेशा फूलों पर पड़े, यही दुआ है। तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरी शादी की खबर सुनकर? क्या गलत है तुम्हारी शादी में? वैसे इस पर हम कभी और यहाँ कोई सुन ले तो? कोई नहीं है, शॉपिंग के लिए गए हैं सब। बात तो पूरी करो। अब क्या कहूँ? ओहो रवि, ये कहते क्यों नहीं कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी ही तस्वीर है, सच्ची चाहत की तस्वीर। मैं उन्हीं से रंग चुराकर अपनी जिंदगी को संवार लेती। काजल, शायद तुम्हारा खामोश मन कहीं ये तो नहीं कह रहा है कि एक की चाह और दूसरे की दहलीज कभी भी साथ साथ नहीं रहते? हाँ रवि, पर कुछ तो कहो मेरे लिए, प्लीज। प्रेम में न तुम हो न मैं हूं, प्रेम हम दोनों में है। रवि, कैसा विरोधाभास है तुम्हारी बातों में। बस इसे ही सुन लो, जी लो और फिर छोड़ दो अपने आप को। तब तुम्हें सदा के लिए ये अनुभव होगा कि जब तुम चाहो मैं तुम्हारा रहूं और तुम मेरी, बस मेरी। और कुछ नहीं कहोगे रवि? अरे एक चीज तो मैंने देखी नहीं, आज तुमने रोज की तरह पेंट, टी शर्ट या मॉडर्न कपड़े नहीं पहने हैं, पर फिर भी कितनी अच्छी लग रही हो इस नीली साड़ी में। वाकई ब्यूटीफुल। सच? पूरे 24 कैरेट भारतीय लड़की। वैसे भी तुम्हारे पहनावे को देखकर मैंने कभी कोई धारणा नहीं बनाई। मैं तो पहले ही दिन तुम्हारे गहरे विचारों का शिकार हुआ था। रवि, तुम तो बस बातों से जीत लेते हो। सच तो उल्टा है, तुम ही इतनी अच्छी हो कि अपने आप सब कुछ हार जाने को मन करता है। रवि, मैं सोचती हूँ अगर हम तुम जीवन भर साथ होते तो मैं तुम्हारी इन सारी बातों को दिन भर सुनती। पता नहीं क्या है इनमें, तुम्हारी ये बातें किसी भी इंसान की उम्र बढ़ा सकती हैं। बस काजल, बस करो, वरना मुझे भी तुम्हारी तरह जीने की कसक बेचैन कर देगी। सच, तुम्हारी एक एक बात जिंदगी से कितनी लबरेज है रवि। बस तो फिर इसे ही जीना सीख लो। मुझसे जुड़ी हुई यादें अगर तुम्हारे विचारों में ताजगी की एक लहर भी पैदा कर दे तो समझना कि हाँ, वही मेरी चाहत भी कहीं ना कहीं होगी। और फिर तुम जिसे भी एक नजर देखोगी वही जिंदगी से भर जाएगा। तुम किसके साथ हो ये कोई बात नहीं, चाहत की फितरत को बांटती रहना बस। अब आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा, प्लीज। अच्छा, अब मैं चलूं? बाय रवि। बाय। रवि, अरे भाई हम लोग आए हैं, रीना भी है। हाँ हाँ आया। अरे वाह, आप दोनों को शादी के मंडप के बाद पहली बार इतना फ्री देखकर बड़ी खुशी हुई। प्लीज अंदर आओ। क्यों रवि, किरण नहीं है क्या? अरे वो इस वक्त म्यूजिक क्लास जाती है। अब मैंने कहा शादी हो गई, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारे शौक ही बंद हो जाएं। हाँ यार, सब तेरी तरह दिलेर हो जाएं तो क्या बात है। अच्छा एक बात बता, तूने किरण को क्या काजल के बारे में बता दिया? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें आश्चर्य होगा कि किरण तो मुझसे भी ज्यादा बैलेंस वाली है। वाकई ये तो दुनिया के लिए सुखद संयोग ही हुआ रवि कि कोई टेंशन नहीं हुआ, वरना मैं, तुम, विनोद, काजल जिस तरह से बातें करते थे उससे कोई भी उल्टी सीधी बातें करता। अरे बात इतनी ही नहीं, मैं सुबह से भी मिला हूं।
वो भी काजल को अच्छी तरह समझता है। सच, खुदा का लाख लाख शुक्र है यार। रवि, अभी तो हम लोग क्लिनिक के काम से निकले हैं, फिर कभी किरण रहेगी तब इत्मीनान से बातें करेंगे। क्यों, चाय कॉफी कुछ तो लेते। अरे यार, डॉक्टर की तरह तो तुझसे हमेशा मिलते रहे। सोचा आज पहली बार हस्बैंड वाइफ की तरह तेरे घर में एंट्री दर्ज करवा दें। हाँ, ये भी ठीक है। आओ किसी दिन, फिर हम सब सुबह से भी मिलेंगे उसके घर पे। अच्छा, गुड नाइट रवि। गुड नाइट। काजल, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि अपनी बीती जिंदगी की परछाइयों को याद करते करते हम कुछ लम्हे वहीं रुक गए थे? हाँ रवि, सब कुछ कितना बदल गया है ना, पर तुम भी नहीं बदले, मैं भी नहीं बदली, और न हमारी वक्त से लंबी चाहत। लगता है जैसे इस बीच भी हम एक दूसरे से बिछड़कर भी कभी नहीं बिछड़े। खैर, ये बताओ, यहाँ मुंबई में क्या कर रही हो? बस एक मेडिकल सेमिनार में आई हूँ, कल चली जाऊंगी सूरत। मैं भी तो एक सीरियल की स्क्रिप्ट देने आया था, 2 दिन बाद बेंगलोर जाना है। जानते हो, इस दुनिया में अगर तुम्हारे लिए किरण न होती और मेरे लिए सुबोध, तो हमारे रिश्ते की चर्चा भी बात की तरह नजर आती। हाँ, सोचता तो मैं भी यही हूँ। हमारे समाज में हम जैसे खुशनसीब कितने होंगे, एक हाथ की उंगली जितने, या उससे भी कम या ज्यादा। ये सवाल न जाने कितने दिलों का सवाल है रवि। अफसोस, हर किसी के लिए एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि काश कोई तो पूरा का पूरा सिर्फ उसी का हो, प्रेम से, सच्चे दिल से। पर वो इस ख्वाहिश के लिए किसी को भी अपनी पूरी निष्ठा शायद कभी नहीं दे पाता। जमाने के डर से या और भी सवाल, न जाने किस लिए रिश्ते की तलाश में। सुभाष झा का लिखा ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। निर्देशक थे श्री संजय पांडे। प्रतिभागी कलाकार थे संजय पांडे, दीपक हटवार, प्रीति राजवैद और रश्मि जोशी। अब ये कार्यक्रम समाप्त हो